जय हिंद टीम ऑप्शन भारत। मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच बहुत ही हैरत अंगेज बातों के ऊपर चर्चा रखूंगा। वैसे तो ऑप्शन भारत हमेशा किसी न किसी विशेष चीजों के ऊपर ही चर्चा रखती है। आज मेरा चर्चा का विषय बड़े ही खुशनुमा, बहुत ही महकदार, अगर मैं बात करूं इसके नाम लेते ही खुशबू आ जाती है। पहचानिए क्या है ये? मिंट, जिसको हम पुदीना के नाम से जानते हैं। पुदीना के नाम से जानने वाला ये रिलैक्सेंट पौधा किस किस काम आता है, आज उसके ऊपर चर्चा। हैरत अंगेज चीजों के ऊपर पहले समरी बता दूं, फिर आप लोगों से विशेष तरीके से बात करूंगा। टॉक्सिक बॉडी के खत्म करने के लिए अगर आपने किसी चीज को प्रयोग में लेना है तो पुदीना से बेहतर कोई चीज नहीं। बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म से बेहतर, टॉक्सिजेशन को खत्म करना है तो आपको नई ऊर्जा चाहिए, नई एनर्जी चाहिए, नई ताकत, नई स्फूर्ति, पुदीना, मीट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख नहीं लगती तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेट में कीड़े हो तो प्रयोग कर सकते हैं। हिचकियां आ रही हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबके बाद इससे आप अच्छा माउथ फ्रेशनर बना सकते हैं। जब आप किसी से बात करेंगे ना तो अगले को लगेगा कितनी खुशबूदार बातें आ रही हैं। हाँ मित्रों, खुशबूदार बातों के लिए मिंट। बहुत ही जल्दी मैं समरी की ओर आना चाहूंगा। आप जिस भी तरीके से देखना चाहेंगे, चोट लगने वाली जगहों पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका मेडिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दूं। रूसी, जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं, मुहांसे, पिंपल के तौर पे भी आप इसका प्रयोग में ले, दंत मंजन के रूप में आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। डाइजेशन तो इसका परम धर्म है मिंट का। डाइजेशन के लिए तो आप इसका प्रयोग में लेते ही रहते हैं आप हमेशा। मित्रगण, एनाल्जेसिक तरीके से भी हम लोग इसके बारे में बातें करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, रिलैक्सेंट और एक एरोमा थेरेपी के तौर पे हम इसको प्रयोग में लेते हैं। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, इसके बहुत ही अच्छी सी खुशबू मेरे पूरे इस ऑफिस में फैली हुई है। चलिए बातों को आगे ले चलते हैं। अगर आप अपने सर दर्द से छुटकारा चाहते हैं तो आप इसकी चाय पत्ती को प्रयोग कर सकते हैं। चाय के पत्ती के लिए उदर रोग, अगर पेट के रोग में भी आप इसको प्रयोग ले सकते हैं। एनाल्जेसिक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ब्लड के संचार को, केवल इस पत्ते का रस की बात मैं कर रहा हूं। त्वचा में जहां कहीं भी आपने इसको लगाना हो, आप इसके पत्तों को, रस को निकाल के या पत्तों का लेप बना के आप अपने सर के फोरहेड पे लगाए और आप इससे आप अपने सर दर्द की छुटकारा पा सकते हैं। इसका रस भी आप पी सकते हैं। 8 से 10 पत्तों का रस का प्रयोग हमेशा आप करें। और इसके लेप को भी बॉडी के अलग पार्टों में, जैसे जिन लोगों को कांतिमय त्वचा चाहिए उनके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मित्रगण, बंधुगण और सारे श्रोता दर्शक को यह बता दूं, एकाग्रता और माइग्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह रामबाण माना गया है। जैतून के तेल के साथ अगर आप इसका प्रयोग लगा के बालों में लगाते हैं, बॉडी के चेहरे के ऊपर लगाते हैं तो आपको एकाग्रता मिलती है। उल्टी आनी है, उपकाई लग रही है, मन खराब हो रहा है, पाचन क्रिया के वजह से प्रॉब्लम है, तो आप इसके पत्तों का रस, 8 से 10 पत्तों का रस निकालें, उसको आप चाय में डाल के और उसका चाय बना के पी सकते हैं। अगर आपको माउथ फ्रेशनर बनाना है तो केवल इसको चबाना है। यह पुदीना एक इतनी अच्छी चीज है कि जब आप इसका प्रयोग में लेते हैं तो आप बड़े ही खुशनुमा हो जाते हैं। कफ से संबंधित, अगर देखिए आपको कफ है और छाती में आपकी जकड़न है तो आप इसके रस को नारियल के तेल में मिलाकर आप अपने छाती और इस चेस्ट वाली जगह पे लगा सकते हैं। उससे आपको इसका फायदा मिलेगा। मस्कुलर पेन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी जगह पे आपको दर्द है, बहुत तेज दर्द है, आप इसको प्रयोग में कर सकते हैं। इसका तेल निकाल के, इसका रस निकाल के आप इसको प्रयोग में कर सकते हैं। अपच के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। खुजली वाली जगह पर अगर आपको लगता है कि खुजली हो रही है तो आप उसके जगह पे इसके रस को या उसके पत्तों को पेस्ट बनाकर आप इसका प्रयोग में लें। खुजली वाली जगह पे भी आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। डैंड्रफ के समय आप इसके पत्तों का रस निकाल के आप अपने बालों के ऊपर लगा सकते हैं।
मित्रगण, ऑप्शन भारत हमेशा आप लोगों के लिए नया कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है। तो मैं एक बार से दोबारा इसके पूरी समरी की ओर आना चाहूंगा। जिन लोगों को रिलैक्सेंट किसी भी तरीके के विटामिन चाहिए तो वो इसका प्रयोग शुरू कर दें। मुंह से दुर्गंध आती है भाई साहब, अगर आपका मुंह से सांस से दुर्गंध आती है तो आप इसको चबाना शुरू कर दें। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं, कहते हैं कि मुंह पक गया है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुंह के छाले के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके काम आता है। अगर आपको कोई जहरीला कीड़ा काट ले, कोई जहरीला कीड़ा, तेतिया हो गई या मधुमक्खियां हो गई, तो आप उस जगहों पे इसके रस को लगा सकते हैं। कई लोगों के कान में दर्द होता है, कुछ हल्के फुल्के कीड़े पड़ जाते हैं, तो कान में भी आप इसका रस डाल सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें, क्योंकि ऑप्शन भारत जो भी कुछ आपको बताती है वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करती है, लेकिन इसके साथ ही आप अपने डॉक्टर या जो भी आपके जानकार हैं उनको आप जरूर उनसे राय जरूर ले लें। पुदीने का पत्ते का रस आगे आप चेहरे के दाग धब्बे छाइयों को प्रयोग से में भी कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए। गोरा होने के लिए नींबू के रस और शहद के साथ लगाएं। चेहरा और धब्बों को दूर करने के लिए सोने के पहले इसका पेस्ट बनाएं और मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगाएं। पेट में कीड़ा है तो रस पिलाएं सुबह शाम 2 चम्मच 10 ml, 7 दिनों तक पेट के कीड़े निकलेंगे। भूख नहीं लगने में आप इसके साथ किशमिश 5 ग्राम किशमिश और 3 ग्राम हींग इसके साथ मिलाकर आप इसका 1 कप इसको निकाल लें रस, उसके अंदर नींबू को भी 2-4 बूंद डाल के आप इसका पेय बनाकर आप अपने भूख के ना लगने के लेसोपेप्टिन टाइम पे यूज कर सकते हैं। त्वचा के रोग में आप इसको लगा सकते हैं मुल्तानी मिट्टी के साथ। खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द, ऐसा अगर आप बदहजमी है तो मुनक्का 3.5 ग्राम के साथ, इसके पत्तों के साथ आप प्रयोग में कर सकते हैं, ले सकते हैं। रक्त का जमना, कई जगह पे चोट लगने के बाद वहां पे रक्त जम जाता है, जिस जगह पे रक्त जम जाता है उस जगह पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर दर्द में इसका लेप लगाकर आप सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। कान के दर्द में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रयोगों के लिए, कान के दर्द के प्रयोग के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। वायु के रोगों के लिए अगर आपको अपच या गैस ऐसा बनता है तो तुलसी के पत्ते के साथ काली मिर्च लगाकर आप इसको ले सकते हैं। टाइफॉइड जिनको है आप अपना चेक जरूर करा लें, डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, लेकिन आप इसका प्रयोग से आप टाइफॉइड को भी मात दे सकते हैं। दांतों के दर्द में सूखे पत्ते, मेरे पास सूखे पत्ते मैं निकाल के रखता हूं, मैं आपको सूखे पत्ते भी दिखा सकता हूं। सूखे पत्तों के साथ आप इसको ना, अगर आप इसके सूखे पत्ते का अगर आप प्रयोग करते हैं, मिंट के सूखे पत्ते अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये देखने में ऐसा होगा। आप इसके सूखे पत्ते का रस निकाल के रख लें और इस प्रयोग से आप सूखे पत्ते से भी आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है, विटामिन की कमी मजबूर हो रही है, तो विटामिन ई इसके अंदर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जॉन्डिस जैसी बीमारी कोई लिए भी रोकथाम के लिए आप इसको दांत का दर्द में आप इसके पाउडर को, सूखे हुए पाउडर को दांत से रगड़ें। आप एक चीज आपको बताऊं, वो आप डॉक्टर से जरूर कर लें। गर्भ निरोधक भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं, लेकिन मैं सलाह नहीं देता। आप इसको ओरल कंसेप्शन के तौर पे प्रयोग ले सकते हैं। फैटी लीवर के तहत आप इसका प्रयोग, ये मिंट का प्रयोग, ये पुदीना का प्रयोग फैटी लीवर के तहत भी आप ले सकते हैं। लू लगना, मित्रगण कई बंदों को लू लग जाता है, गर्मियों में लू लग जाता है, तब आप इसका रस निकाल के पी सकते हैं। 150 ग्राम और 100 ग्राम पानी में उसको मिला के आप इसको पी सकते हैं। मित्रगण, ऑप्शन भारत हमेशा आप लोगों को नई नई जानकारियां लेकर आती रहती है। मैं हर दिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर। यूट्यूब चैनल OPSONSBHARAT के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आइए हम लोग केवल यूट्यूब नहीं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आइए मित्रगण, ऑप्शन भारत के इस अच्छी जानकारियों को लोगों के बीच में ले आएं, लोगों तक ऑप्शन भारत को पहुंचाएं। और जितने भी 27 राज्यों से या भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से जो मेरे चिकित्सक जुड़े हुए हैं, जो मेरे आयुर्वेदाचार्य जुड़ते हैं, जिनके मेहनत से ये सारी चीजें आपके पास आ रही है, और आज मेरा ये विषय था, इसी विषय के तहत आप इसका लाभ लें। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के साथ साथ आइए ऑप्शन भारत को आगे ले आते हैं। ऑप्शन भारत हर जगह पे अवेलेबल है, हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। इसी के साथ मैं आप लोगों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आप लोगों को यह कहता रहूंगा, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टीम ऑप्शन भारत भारतवर्ष के अनुभवी चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्यों के सानिध्य में आयुर्वेद जगत का एक प्रयास, एक पहल संपूर्ण मानव समाज के स्वास्थ्य